जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आज का जो हमारा टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है जीएसटी। तो बेसिकली जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है ना। और दो टैक्स होते हैं, एक होता है इनपुट का और एक होता है आउटपुट का। तो अगर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं सारी चीजें, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसमें दो टैक्स होते हैं, एक होता है इनपुट का और एक होता है आउटपुट का। इनपुट जब लगता है हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं, और आउटपुट होता है जब हम सेल करते हैं। ठीक है, चार टैक्स चीजें आती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, दमन दीव। अगर मैं इंडिया के अंदर दिल्ली में सेल कर रहा हूँ, विद इन स्टेट में अगर मैं सेल परचेज कर रहा हूँ, तो 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी लगेगी, सबको पता है। आईजीएसटी होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट। मैं यहाँ से किसी अदर स्टेट में सेल परचेज कर रहा हूँ, आईजीएसटी लगेगा। यूजीएसटी कब लगता है, यूनियन टेरिटरीज में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार। बट विद इन स्टेट अगर मैं अंडमान निकोबार से पौंडीचेरी में सेल परचेज करूंगा तो आईजीएसटी लग जाएगा, तब यूज नहीं लगेगा। आईजीएसटी लगेगा विद इन स्टेट, वो यूनियन होना चाहिए। समझ गए। अब इसमें जो हमारे पहली चीज होती है, क्योंकि थ्योरी तो कितना ही पढ़ लो कम ही लगेगा, तो मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली काम आनी चाहिए। एक सबसे पहले एसएपी के अंदर आपको जो बनाना होता है उसको बोलते हैं कंडीशन टाइप। क्या बनाना होता है, कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप क्या होती है एसएपी के अंदर? कंडीशन टाइप का मतलब होता है कि आप अपने सर्वर पे किस तरीके की जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हो, कौन से कंडीशन की जीएसटी लगा रहे हो। तो इसका जो टी कोड होता है वो होता है OBQ1। अब इसमें आपके जो टैक्स लगते हैं कंडीशन टाइप में, ये चार चीजें बनती है। एक होता है सीजीएसटी, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। तो हमें चार बनानी होती है। अब सुनो, किसी भी टैक्स पे डबल क्लिक कर लो, देखो उसकी डिटेल्स देख लो, उसमें टैक्स है, परसेंटेज है, टैक्स है, MST, क्लासिफिकेशन टाइप, एक्सेस है, दिख रहा है। अब हमें अपने सर्वर पर टैक्स लगाना है, तो कितने टैक्स लगते हैं, सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन। हमारा कंपनी का कोड किस नाम से, जिसमें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आरटीबी। पक्का। मैं इनपुट पे गया, कॉपी करा, मैंने लिख दिया RTIC, IC मतलब इनपुट सेंट्रल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RT, यहाँ लिख दिया इनपुट सेंट्रल जीएसटी, यही है, और एंटर मार के सेव कर दिया। तो सी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल, दिख रहा है ना। RTIC का मतलब क्या हो गया, बोलो, सेंट्रल जीएसटी। तो मैं यहाँ पे इसको बना के सेव कर दे रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से बना दिए। तो एक मैं बनाऊंगा ये, एक बनाऊंगा RTIS स्टेट के लिए, RTII इंटर स्टेट, RTIU। ये जो बनेंगे ये बनेंगे इनपुट के अंदर, किसके अंदर बनेंगे, ऐसे ही मुझे आउटपुट के अंदर भी बनाने हैं। RTII नहीं, OC आउटपुट सेंट्रल, RTOS, RTOI, RTOU। तो आउटपुट सेंट्रल, इनपुट सेंट्रल, चार बनेंगे। तो चार इनपुट के बनेंगे, चार किसके बनेंगे, आउटपुट के। मैंने अभी एक ही बनाया, अब मैं सभी सब बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसी को सेलेक्ट करा, कॉपी करा, RTIS इनपुट स्टेट, ये है ना, एंटर मारा, सेव कर दिया। फिर यहीं पे सेलेक्ट करा, कॉपी करा, RTII इनपुट इंटर स्टेट, और सेव कर दिया, हो गया। और यहीं पे क्लिक करा, कॉपी करा, RTIU इनपुट यूनियन जीएसटी, RTIU, सही है। वो अपने आप ही दिखा देगा अगर सेव नहीं होगा तो। समझ में आ गया। तो मैंने कितने बना दिए टोटल, चार। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही चार आपने किसके बनाने, आउटपुट के। ये कंडीशन होती है, यानी कि किस कंडीशन का आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो RTOC यहाँ पे आ जाओ, आउटपुट सेंट्रल के लिए, कॉपी कर लो, RTOC यहाँ पे लिख दिया मैंने, आउटपुट सेंट्रल, हो गया। यहीं पे सेलेक्ट करा, RTOS आउटपुट
स्टेट हो गया। देखो नीचे सेव भी कर रहा हूँ मैं, अगर आप ध्यान से देखोगे। और RTOI आउटपुट इंटर स्टेट हो गया। RTOU आउटपुट हो गया। तो 4 इनपुट के बन गए, 4 किसके बन गए? आउटपुट के बन गए। अब इसके बाद हम कंडीशन टाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो कंडीशन, पहले हमने अकाउंट कंडीशन टाइप क्रिएट कर ली। अगर आपने एक चीज देखी होगी तो सारे के सारे कितने डिजिट के बने? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? 4 डिजिट का हो गया ना। एक सेकेंड, ये किसका है? ये होगी इनपुट की, ये होगी आउटपुट की। अब हमने अकाउंटिंग की बनानी है। एक कंडीशन टाइप बन गई, एक होगा अकाउंटिंग की। कंडीशन टाइप कितने डिजिट की बनी थी? 4 डिजिट की। अकाउंटिंग की 3 डिजिट की बनती है। कितने डिजिट की बनती है? OBCN, इसका टी कोड होता है OBCN। देखो OBCN टी कोड डाल दिया, 3 डिजिट की बनेगी। देखो 3 डिजिट के अलावा कोई है क्या और? नहीं है। अब देखो अकाउंटिंग की, देखो कितने डिजिट की थी? 4। देखो सब 4 डिजिट की, ज्यादातर 4 ही की होंगी। देखिए दिख रहा है? 4 से ऊपर नहीं होगी कोई। 4 से नीचे हो सकती है, वो ऊपर नहीं हो सकती। 1 से लेकर 4 के बीच में। तो OBCN से अकाउंटिंग की बनाते हैं। तो अकाउंटिंग की भी 8 बनेंगी, 4 इनपुट की 4 आउटपुट की। कैसे बनेंगे? देखो एक बना देता हूँ। हमारा कंपनी कोड RTB ना, तो RTC सही है। इनपुट सेंट्रल GST, ठीक है। सिंपल सेंट्रल के लिए यहीं पे टेक्स्ट टाइप पे क्लिक कर दिया ना, 2 टेक्स्ट आते हैं, एक आता है आउटपुट और एक इनपुट का। आपको किसको लेना? इनपुट, क्योंकि अभी इनपुट का ले रहे हैं। जब आउटपुट का लेंगे तब आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग इंडिकेटर 2 होगा, चाहे आउटपुट हो चाहे इनपुट हो, दोनों के लिए पोस्टिंग इंडिकेटर क्या होगा? 2 ही होगा। सेव कर दो। समझ में आ गया? तो कितने बना दिए हमने? RTC 1। अब हम बना देते, बोलो दूसरा कौन सा बना देते हैं? RTS, RTI, RTU। ये किसके हो गए? इनपुट के। अब आउटपुट पे डाल देते हैं RT। अब C नहीं डाल सकते क्योंकि OP तो आना चाहिए ना आउटपुट का। चलो देख लेते हैं कौन सा बनाते हैं। तो RTS इनपुट स्टेट 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। 2 क्यों रहेगा? इनपुट के लिए। 1 आएगा तो आउटपुट के लिए। RTI इनपुट इंटर स्टेट 2 हो गया। सेव कर दो। RT ये तो नहीं बनाया ना, इनपुट यूनियन डायरेक्टरीज 2 सेव कर दो। तो कितने बन गए? 4 कौन से बन गए? 4 इनपुट के, 4 आउटपुट के। आउटपुट के कौन से बनाते हैं बोलो? RT ROC। चलो चेक कर लेते हैं। आउटपुट सेंट्रल। अब क्या आ जाएगा? 2 की जगह 1। ये 2 ही रहेगा। नहीं, ROC के नाम से बना हुआ है, कुछ और नाम बताओ अच्छा से। RGC कर दो। ROM। अरे पर
पर इसमें सेंट्रल कुछ आने रहा है ना ROM में कुछ ऐसा तो आरजीसी हाँ आरजीसी RGC हाँ ठीक है तो कुछ सेंट्रल कुछ तो आएगा पता चलेगा। RGS RGI RGU सही है। देखा मुझे एक ही बारी में आ गया ना समझ में। RGS यही है। आउटपुट स्टेट 1 पोस्टिंग इंडिकेटर क्या हो जाएगा 2 सेव कर दो और देखो बन गए इतने सारे और बना लो इवेंट से RGI इंटरस्टेट का कहाँ बनाया ये तो मतलब सेपरेट आइटम सेपरेट लाइन आइटम से दोनों के लिए सेपरेट मतलब उनकी रिकॉर्डिंग वहीं सेव होगी। सेपरेट का मतलब ये होता है। और क्या होता है RGU यूनियन का। तो हमने क्या बना लिया 4 कंडीशन 4 इनपुट बन गए 4 आउटपुट बन गए। तो हमने क्या 2 टॉपिक पढ़े अभी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि SAP के अंदर कंडीशन टाइप कैसे बनाते हैं। दूसरा हमने बना अकाउंटिंग की कैसे बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरा टॉपिक SAP के अंदर टोटल 8 टॉपिक है। कितने टॉपिक्स हैं GL क्रिएशन। अब क्या बनेंगे GL बनेंगे। कितने GL बनेंगे 8 GL। इनपुट के 4 और आउटपुट के 4। एक सेकंड जरा फोन आ रहा है मैडम। हेलो 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 मैडम। हाँ हाँ जी हाँ जी बट सुबह तो आपको पता ही है मैं तो नाइट शिफ्ट करता हूँ। ओके ओके GL क्रिएशन करना ठीक है। अब GL कैसे क्रिएट होता है देखो। एक होता है CGST SGST IGST UGST। SAP में आ जाओ FS00 क्या डालोगे FS00। FS00 में क्या होता है हम GL क्रिएट करेंगे। हमारा कंपनी का क्या है नाम RTV। यहीं पे क्लिक करो पहले चेंज करो GL RTV डाल दिया हो गया। अब हम जो GL बनाएंगे वो 2 GL होंगे। सुनो नहीं यहाँ पे जो GL होंगे ना वो होंगे परचेज के और सेल्स के। परचेज के बनेंगे इनपुट में आउटपुट के बनेंगे सेल्स इसमें लायबिलिटी में। नहीं समझे ये परचेज में तो बनेंगे। परचेज का मतलब क्या हो गया एसेट्स और ये लायबिलिटी क्योंकि परचेज पे तो मिलता है हमको ना सामान खरीदते तो एसेट्स ही तो आ रही है। हमारा एसेट बढ़ता है ना एसेट और इन्वेंटरी दोनों एसेट में इन्वेंटरीज भी आ गए ना। समझ गए तुम। एसेट तो मैंने गलत थोड़ी ना लिखा है। मैं श्योर पिछले 12 साल से आज से नहीं इतने टाइम से रोज यही जा रही। नहीं तो रिपोर्टिंग ही गलत है कि इतने सालों की। नहीं नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा। कभी ऐसी चीज की ना बताइए ना सीन थोड़ा सा अब समझ में आ गया। थैंक यू तो बोल दो कम से कम। वेलकम स्टूडेंट। देखो 105 106 तक तो बना हुआ है। अब हम 107 से बनाएंगे। एसेट्स के तो 107 से बनेंगे ना नहीं बनेंगे। 107 बी क्या है कंपनी का कोड RTV। तो हमारे कंपनी का कोड किस नाम से यहाँ पे ना देखो CGST इनपुट टैक्स ये हो गया। यहाँ पे क्लिक करो किस में आ जाएगा बैलेंस शीट। किस में आ जाएगा एसेट्स। इतना तो समझ में आता ही है।
CGST का कंट्रोल डेटा में आओ 001, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट में YB01। यहाँ तक समझ आता ही है। एक GL बन गया ना CGST का। राइट क्लिक करो, कॉपी करो। 106 की जगह कितना डाल दिया, 107। 107 की जगह 108 हो जाएगा। अब जहाँ पे CGST था वहाँ पे क्या डालेंगे, SGST। हो गया, एंटर मार के सेव कर दो। सेलेक्ट, कॉपी, 108 से 109। कौन सा रहेगा, UGST। हो गया, एंटर मारो, सेव कर दो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे के सारे भी एसेट्स में बनेंगे। अब लायबिलिटी में बनेंगे। तो 500 तक तो बने हुए हैं। कितने तक बने हुए हैं? अब कितने से बनेंगे, 501। तो 501 यहाँ पे लिख दो CGST आउटपुट टैक्स। CGST आउटपुट टैक्स, ये भी तो बैलेंस शीट में ही आएगा। ये किस में आएगा, लायबिलिटीज में। ये किस में आएगा, YB001 में आएगा पहले तो। और क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट का किस में आएगा, YB01। हो गया यहाँ तक, सेव कर दो। क्लियर है? अब यहीं पे सेलेक्ट करो, कॉपी करो, 501 की जगह डाल दो 502। हो गया, SGST। दो बन गए, इसको सेलेक्ट करो। 502 की जगह 503। IGST, हो गए सेव। कितने बन गए, 4। अब इसे को सिलेक्ट करके एक और बना लो आउटपुट के लिए। 504 हो गया। IGST के बाद डाल दो UGST, कि हमारे यूनियन टेरिटरीज का बनेगा। आप कितने बजे जाओगे? लेकिन चार्जर किसी और का है। अच्छा, देखो कितना हो गया, पहले आप ये बताओ। 70% है, इतना तो हो गया। घर पहुंच सकता बंदा। 70 या 17? 17। ये अभी करना है तो और कर लो चार्ज। अभी तो आयु लेने के लिए। कोई बात नहीं, कर लो। क्या हो गया, कह दूंगी अभी नहीं हुआ, 15% ही हुआ है, बोल दूंगी। CGST, SGST, IGST, UGST हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने क्या करना है, कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने, 3 टॉपिक। अब सुनो, चौथा टॉपिक OB, इसको बोलते हैं OB40। क्या बोलते हैं, OB40 का क्या मतलब है, ध्यान से देख लो सर। असाइन अकाउंटिंग की टू GL अकाउंट। जो हमने GL बनाए थे ना अभी, इनको इनके साथ असाइन करना। और सबसे प्रॉब्लम वाला पार्ट यही है। बोलो क्यों? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहाँ बनाए होंगे हमने। अभी देख लेना तुम। जबकि मुझे नहीं पता तुम कैसे प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मैं कुछ भी बना दूँ, मैं लिख देता हूँ। देखो ये देखो, मैंने पूरे लिखे हुए दिख रहा है अकाउंटिंग की, तब भी नहीं मिलेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइन का ऑप्शन ही नहीं होगा। देख, ये देखो, तो इसका टी कोड होता है OB40। क्या होता है OB? डाल दिया। अब जब हम देख लो राहुल, जैसे हम OB40 डालेंगे, अब इसमें से हमने देखना है अब इसके अंदर हमारा कौन सा है, कुछ पता है? अब कहीं पोजीशन का की है, नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, RTC को ढूंढना आपको। किसको ढूंढना? तो अब आप कैसे ढूंढोगे इसके अंदर? कोई तरीका है? कुछ नहीं है, बस नीचे आओ, ढूंढो RTC कहाँ होगा। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर से है। पहले नंबर आते हैं, फिर अल्फाबेट आते हैं। तो R तो नीचे होगा, देखो A B C दिख रहा है। तुम ऐसे देख के जाता।
आर पीसी नहीं आरटीसी, आरटीसी है ये तरह ये दिख रहा है, ये खुल गया आरटीसी। तो ये कैसा साइन होगा देख लो ध्यान से, इस पर डबल क्लिक करना जो हमने बनाया, दिख रहा है, एक विंडो खुल जाएगी, इसमें अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डाल देना, यही आरटीवी। पोस्टिंग की पे क्लिक करना, किस पे क्लिक करना, सेव करना, अगेन पोस्टिंग की पे क्लिक करना, डेबिट में डाल देना 40, क्रेडिट में डाल देना 50, इसको यहाँ से सेव कर देना, एंटर मार के सेव कर देना। इसके बाद क्या करना, एक बारी और स्केप से बाहर आ जाए, एक बारी अकाउंट्स पे क्लिक करना। अब ये क्या लिखा, इनपुट सेंटर लिखा ना, इनपुट सेंटर, यहीं पे क्लिक करो। यहाँ पे इनपुट सेंट्रल कौन सा है, ये सीजीएसटी इनपुट सेंट्रल। इनपुट सेंट्रल को इनपुट सेंट्रल के साथ हमने यहाँ से असाइन कर दिया, ये समझ में, सुन लो ध्यान से। इनपुट सेंट्रल यानी कि जीएसटी का सेंट्रल मतलब जीएल, जो हमने जीएल बनाए, तो सेंट्रल को सेंट्रल के साथ, स्टेट को स्टेट के साथ, इंटर स्टेट को इंटर स्टेट के साथ, यूनियन को यूनियन के साथ, इनपुट को सब इनपुट के साथ, आउटपुट को सारे आउटपुट के साथ, यानी 4 और 4 8, वो 8 प्रोसेस करना है। तो एक हो गया, 7 बाकी है, करते हैं उनको भी, तुम समझ गए। वो भी 40। अब हमारा नेक्स्ट काम कौन सा है, आरटीएस। तो आरटीएस कहाँ होगा इसमें से, देखो ये दिख रहा है ना, स्टेट का आरटीएस, आरटीएस है आईएएस है वो तो, ये तो आईएएस है पक्का। हाँ ये है क्या, आर है ना, वो नीचे होगा, आरएस से भी नीचे वो रहा ऊपर। ये है क्या, हाँ आरटी यही है। ये इस पर डबल क्लिक करो, ये डाल दिया, पोस्टिंग की पे क्लिक करो, अगेन पोस्टिंग की पे क्लिक करो, डेबिट में क्या डाल दोगे, 40 क्रेडिट में क्या डालोगे, 80 अकाउंट्स पहले सेव कर देना, क्या सेव कर देना, सेव, सही है। अकाउंट्स पे क्लिक कर देना, इस पे क्लिक करो। अब स्टेट को स्टेट के साथ असाइन करेंगे, तेरा इनपुट स्टेट, तेरा इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, देख रहे ना, स्टेट को स्टेट के साथ असाइन करेंगे। रवीश हाँ सर समझ में आ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद आरटीआई, इसमें इस टॉपिक में पूरा थक जाता है। अब आरटीआई कहाँ ढूंढो, वो रहा ऊपर आरटीसी के नीचे। ये सही टाइम पर होगा ना, मैं एंटर मार दिया, पोस्टिंग की पे गए, यस, 40 में डेबिट, 50 में क्रेडिट, सेव कर दो। मेरा एक स्टूडेंट है, पता नहीं मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया नहीं बताया, आदित्य बिरला ग्रुप में लगा है, और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और 30,000 रुपये सैलरी लग गई उसकी। अब सोचो जिस बंदे का ग्रेजुएशन जस्ट अभी हुआ है, तो उसके लिए 30,000 तो बहुत सही है, और कंपनी अच्छी है। आदित्य बिरला ग्रुप तो अच्छी कंपनी मैंने उसका SIP भी ले रखा है। डबल लगा। हाँ सही देता हो, है ना। क्या है, RT आई है ना, तो आई कहाँ से, IGST। और सिर्फ बताऊँ किस वजह से लगा, कि उसने मुझसे एक्सेल प्रॉपर से, क्योंकि सारा एक्सेल पे रिपोर्टिंग के काम था। बाकी SAP को तो डेटा है ही वहाँ पे काम, बट उसको एक्सेल अच्छे से आता था। तो अगर आप अपने आप को अपडेट करोगे तो ही फायदा होगा। RTU क्या है, अब यही तो होगा, और कहाँ होगा? यही है। अभी तो ये सिर्फ इसके बने, भी आउटपुट के बनेंगे फिर। तो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल उसमें करते तो आगे से देखना पड़ता और नहीं तो क्या, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना कोई, फाइन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट ये सबसे तो one आसान time मोड- process है ना, one time इसी के तो पैसे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही यही है, जिसको ये आता है उसी की वैल्यू क्या है, इनपुट हो गई input से तो अब यूनियन का है ना ये रहा, सेव करो, हो गया। एसएपी के अंदर जितने मॉड्यूल हैं उन सब में से सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल है अबैप, फिर आता है एमएम, फिर आता है फीको, फिर आता है एसडी पीपी, सबसे आसान है एचसीएम एचआर वाला, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, बस चीज़ें बनानी है, डिफिकल्ट सेव करना है। इसमें देखो कितना कुछ है। अब क्या बनाना है नेक्स्ट, आरजीसी, ये ढूंढो, डिक्शनरी वाला यूज करना पड़ेगा और ऊपर आरजीआई के ऊपर आरजीसीजी, आरजीसी ऊपर आरजीआई के ये है ना, यही है। हम्म। पोस्टिंग की पे क्लिक कर दिया, डेबिट में क्या डालेंगे 40 50, क्रेडिट में सेव कर देंगे, पहले अकाउंट्स पे डालो, यहाँ पे क्लिक करो, आउटपुट सेंटर, ये है ना सेंटर CGST, सेव करो। पर देखो कोई भी चीज़ ना डिफिकल्ट है ना आसान है, अगर तुम कभी प्रैक्टिस ना करो तो आपके लिए आसान चीज़ भी डिफिकल्ट बन जाएगी, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो तो डिफिकल्ट चीज़ भी आसान बन जाएगी। ये भी तो चीज़ है, सही है कि नहीं है। RGS, अब इसमें RGS कहाँ पे होगा राहुल बताएगा, अब ढूंढो। वो जरूर डिक्शनरी वाले बस दिमाग लगाना पड़ता है। चलो थोड़ा सा अल्फाबेट के हिसाब हाँ से ऊपर चला गया। RGS ये है क्या, और एक्चुअली ऊपर ऊपर होगा इसके साथ ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर या इधर आरजीआई के ऊपर यही हो तो मुझे RGS। हाँ, ये है। तो मैं इसको पढ़ाता ही ऐसा हूँ, टोटल है 5, 4 एक दिन, 4 एक दिन, 8, सही है। तरीका मेरा ऐसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। टोटल ना 8 है, 8 ज़्यादा हो जाते हैं एक बारी में, मैं कराने को तो एक बारी में करा सकता हूँ, 2 घंटे में हो जाएंगे पूरे, बट फिर फ़ायदा नहीं होगा, फिर उतना तुम याद प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। हमें भी तो घर पे बनानी है। और मेरे को तो आदत हो गई ना, और मुझे तो आदत हो गई, इसलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, अभी तो मजा आ रहा है देखने में। समझ रहे हो, मेरे को तो आदत हो गई है, तो इसलिए मेरे को तो वो है। लेकिन जब तुम बनाओगे तुम अटकोगे 10 बारी। वो तो ऐसा वीडियो देखनी पड़ती है। कौन सा स्टेट का है ना ये वाला, स्टेट के साथ स्टेट GST हो गया। अब बनाओ OB 40 के अंदर, अब कौन सा फाइंड आउट करना है, RGI, ये लो ये सर आरजीएस के ऊपर यही तो है। आरजीएस तो सर जैसे हम अपना उस पे खोलेंगे तो कोड हमारा डाला हुआ आएगा ना सामने, जिस भी उसके आगे करेंगे। गलत मत डालना, बस सही से डालना। एक भी चीज गलत हो ना, गलत एक भी असाइन हुआ, वो किसी में नहीं हो जाएगा। बस सबसे बड़ी बात नहीं, इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन कुछ, ये टर्मिनेट फिर से सुन लो, ये अगर सारे गलत हुए तो आपके ये तो गलत होंगी, आपके GL भी गलत होंगे, क्योंकि गलत असाइन हो गए, तो वो जेल किसी काम के नहीं आएंगे, फिर आपको जेल भी बनाने पड़ेंगे इसकी वजह से गलत, समझ गए। सर ये जो टर्मिनेट का ऑप्शन है ये चीज टर्मिनेट कहाँ लिखा हुआ है? सेव के साथ हाँ, टर्मिनेट मतलब होल्ड कुछ देर के लिए, वो क्लोज वाला टर्मिनेट नहीं है। अब क्या है RGU, तो पहले असाइन तो कर लो इंटरेस्ट रेट को,
ये है क्या हम्म। RGA? हो गया? तो हमने टोटल कितने टॉपिक कर लिए? 4। अब इसको मुझे बता देना जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मुझे ध्यान में दिलाना कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तभी तो इसके आगे की प्रैक्टिस हो पाएगी। चलो रिवीजन करा देना क्लास में। नहीं, पहले GST कंप्लीट करेंगे। हाँ मतलब कंप्लीट कर लिया। देखो बेसिक्स तो आपका खत्म हो चुका है, 50% वाला काम कंप्लीट है। अब मेन टॉपिक बचते हैं GST, TDS, बैंक रिकंसिलिएशन, कंट्रोलिंग, बजटिंग, यही तो बनते हैं ना बड़े बड़े टॉपिक, नहीं बचते हैं? तो बेसिक्स का पार्ट खत्म है 50%। मैं आपका ना रिपोर्ट इनको भेज दूंगा, वैसे मैंने अभी नहीं भेजा होगा 50% का, तो इनकी तरफ से आपको फ़ोन आएगा कि आपका कंप्लीट होगा तो आप डिटेल्स में उनको बता देना। सही है?